अरे भगवान, मेरा घर, मेरे बच्चे, इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। पास ही एक डाल पर कालू कव्वा और गोरी कव्वी बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि मजाक था। अरे देखो तो, ये गरीब रानो तूफान में भी जान दे रही है इन बच्चों के लिए। हाँ हाँ, लेकिन इसके नसीब में तो बस दुख ही लिखे हैं। कभी भूखी रहती है, कभी घर उजड़ता है। अब देखना, ये तूफान भी सब छीन लेगा। रानो ने उनकी बातें सुनी मगर जवाब ना दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है तो भी मैं अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। रात भर आंधी तूफान चलता रहा। तूफान और बारिश ने जंगल को डरा दिया था, लेकिन रानो चिड़िया अकेली थी। उसके अंडे भीग कर कांप रहे थे। बेबस होकर रानो उड़कर सबसे पहले तोते के घर पहुंची। तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती खिड़की से झांक रहे थे। तोता भाई, कोई मेरी मदद करो, मेरे अंडे टूट जाएंगे। मैं अकेली कैसे संभालूं इन्हें। अरे रानो बहन, हमें बहुत दुख है, पर देख तो हमारा घर भी हिल रहा है। हम कैसे निकले बाहर? हाँ बहन, हम भी डर रहे हैं। तू अपने अंडों को अपने पंखों से ढक ले, बस यही कर सकती है अभी। रानो का दिल और डूब गया। वो आंसू पोंछते हुए वहाँ से उड़ गई और वो उड़कर बिंदिया चिड़िया के घर के बाहर गई। बिंदिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अरे बिंदिया बहन, दरवाजा खोलो, मेरे अंडे बारिश में टूट जाएंगे। कोई तो हाथ बढ़ाओ, कोई तो इन्हें बचा लो। रानो की आंखों से आंसू टपकते रहे। उसकी आवाज कांपती रही। रानो बहन, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन देख, मेरा घर भी हिल रहा है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। अगर मैंने दरवाजा खोला तो हवा इन्हें भी उड़ा ले जाएगी। माफ करना बहन, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर किसी ने मदद नहीं की। और वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कव्वी तो हंसते रहे। तेरे नसीब में बस आंसू ही लिखे हैं रानो। हाँ, तेरे बच्चे तूफान से बच भी गए तो कल भूख से मर जाएंगे। तूफान और बारिश के बीच झाड़ियों से हल्की सरसराहट हुई। काले रंग की एक बड़ी बिल्ली धीरे धीरे पेड़ की डाल की ओर चढ़ने लगी। उसकी आंखों में भूख और चालाकी चमक रही थी। वाह, क्या मजा है! इतने तूफान में ये छोटे छोटे अंडे अकेले पड़े हैं। अगर मैं इन्हें खा लूं